तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास ला दी हूँ फाइनली दोस्तों। आज की क्लास से हमारा चैप्टर क्या है दोस्तों, जो कि 10 है। चैप्टर 10 है अधिनायक। अधिनायक दोस्तों काव्य खंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग को एकदम ध्यान लगाकर पढ़ना है। क्या दोस्तों, एकदम ध्यान लगाकर पढ़ना है चैप्टर 10 के, मतलब पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ अधिनायक। सबके पिछले वीडियो में सब लोग को हम क्या कहें कि अधिनायक शीर्षक लेखक है और ये सब कहानी सभी निबंध क्या है कहानी सब कुछ मतलब पढ़ा दी हूँ। जाकर उसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। मेरे चैनल पर जाइएगा, दूसरा तीसरा नंबर पर वह वीडियो चल रहा होगा, तो सब लोग चला जाइए देख लीजिएगा, ठीक ना। लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि अधिनायक कहानी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि अधिनायक महर्षणा के बारे में बताए हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उसके साथ साथ उसकी कहानी को भी बताते हैं। क्या रहा है दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन कि कौमुदी नामक कविता केंद्र संस्थापक किसने की। तो दोस्तों इसको पता होना चाहिए कि जो कौमुदी नामक केंद्र संस्थापक थे वह लेखक का नाम है राव रघुवीर साहब। रघुवीर साहब थी। राइट आंसर हमारा बी होगा। अशोक बीजेपी क्या है, अशोक बीजेपी प्यारे नन्हे बेटे लिखे। याद रखना, सभी जितने भी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सभी ध्यान रखना है। प्यारे नन्हे बेटे लिखा है अशोक बीजेपी जी की, ठीक ना। पेड़ पर कमरा इनकी कहानी है। अज्ञे जी क्या है, अज्ञे जी ने रोज कहानी की लिखा है। अज्ञे यानी कि रोज, ये सब ट्रिक के बारे में पढ़ाए हूँ, सब जगह वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर यानी कि इसे दो रूप थे। राम के वो धारी के यानी कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में क्या शंकर और पार्वती कल्पित रूप बताया गया था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर बताया गया। चलिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कौन लगता है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से क्या है, फिर से पढ़ते हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कौन लगता है। चलिएगा लगाने इसी तरह क्वेश्चन, अधिनायक उत्साह या पुत्र वियोग हार जीत। मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, अधिनायक, मतलब इसका आंसर फाइनली यही होगा अधिनायक। ऑप्शन नंबर है उषा क्या है, उषा या जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा, याद रखना है उषा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है, तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अपने बेटे के बारे में यह बताया गया। ये भी ध्यान रखना है कि पुत्र वियोग मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु एक कार दुर्घटना के कारण हुआ है। जितने भी बातें बोल रहा हूँ सभी याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है, हार जीत है अशोक वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। मतलब पूरा नाम कंप्लीट करते चलना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। क्या है दोस्तों, अर्चना क्या कर रहा है, क्या सही है, सही है सब लोग को, हाँ ठीक है। अर्चना किस कविता की पात्र है। अर्चना जानते हो, अर्चना एक गरीब लड़का था, मतलब गरीब लड़का था। इनको ये अर्चना है ये जो कि बहुत गरीब लड़का था, इनको राष्ट्रीय गाना गाने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। जो जनगण नहीं होता 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है, उसी को गाना गाने में बहुत ज़्यादा रुचि था। मतलब जो कि लेखक कहते हैं कि ये कौन लड़का है जो फटा सूथना पहनकर चला जाता था। मतलब ये जो अर्चना है फटा सूथना पहने रहता था, ठीक ना। तो यह बात बताया गया अधिनायक पार्ट में। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जो करेक्ट आंसर। तो चलिएगा हार जीत अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा है। गाँव घर किन के द्वारा लिखा है, तो गाँव घर दोस्तों ज्ञाननंद पति जी के द्वारा लिखा है। अब बताइए उषा जी को बताएं, उषा किन के द्वारा है, तो शमशेर बहादुर सिंह के। रघुवीर साहब के पिता का नाम क्या था। चौथा नंबर क्वेश्चन, रघुवीर साहब जी के पिता का नाम था। चलिए ऑप्शन बताता हूँ, वकील, जज, शिक्षक, पुलिस अधिकारी। रघुवीर साहब जी के पिता के फाइनली आंसर होगा शिक्षक थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक थे। चलिएगा रघुवीर साहब की कौन सी उनकी किसी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवीर साहब जी की कौन सी कृति था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो फाइनली हमारा होगा लोग भूल गए आत्महत्या का विरोध, ये भी होगा आत्महत्या का विरोध, सीढ़ियों पर धूप और लोग भूल गए। लेकिन सबसे दोस्तों फेमस हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, लोग भूल गए। मतलब हमको सब लोग दोस्त भूल गए, मतलब किनके द्वारा है, रघुवीर साहब जी। चलेगा और 6 नंबर क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजार रोजे बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से बताया गया। सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लगाइए। तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजार रोज बचाता है, यह पाठ को बताने वाले हैं अधिनायक चैप्टर में, जो कि अधिनायक जो रघुवीर साहब जी के द्वारा लिखा गया है अधिनायक
यही पाठ में बता के, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। और इसी को भी देख लेता हूँ कि किनके लेखक है। तो छपय हैं, छपय के लेखक कौन है? नाभा दास जी। इसे भी याद रखना है, नाभा दास जी छपय के लेखक है। और इस ऑप्शन नंबर सी में क्या है? हार जीत। हार जीत किनके द्वारा लिखा है? तो अशोक बीजेपी जी के द्वारा। अब गाँव घर का बताइए, तो गाँव घर किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये है ज्ञानंद पति जी। ज्ञान देने वाला है गाँव का ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञानंद पति जी। और 7 नंबर क्वेश्चन के देना आंसर, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? क्या गद्य कविता कहलाता है, व्यंग कविता कहलाता है, पद कविता, छायावादी कविता? इसको काट देना है, पद कविता भी काट देना। रहा बात गद्य कविता या व्यंग कविता, तो गद्य का अधिनायक अध से अधिनायक, अ से व्यंग। अधिनायक में व्यंग आदमी है, यानी कि व्यंग कविता होगा। ऑप्शन नंबर है फाइनल बी नंबर होगा, यही होगा। चलेगा, अधिनायक शीर्षक कविता में किस पुस्तक से ली गई है? क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता है, कौन से जो पुस्तक से लिए गया है? लोग भूल गए आत्महत्या का विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो मुक्ति बोल रत्नावली। अधिनायक शीर्षक पाठ है, आत्महत्या का विरोध से लिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। चलेगा, लोग भूल गए किसकी रचना है? सबको पता है दोस्तों, आत्महत्या का विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, यह सभी पाठ को बताने वाले हैं रघुवीर साहब जी, यानी कृतियाँ इनका ही हैं। चलिए फाइनली क्या होगा? डी नंबर क्वेश्चन के आंसर यही होगा। चलेगा, क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर साहब ने कौन सी कविता लिखी? सब लोग कमेंट जल्दी बताइएगा, कमेंट कर करके बताइएगा कि रघुवीर साहब ने कौन सी कविता लिखी है। सब लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर क्या करना है, सब समझ चुके हैं कि रघुवीर साहब ने कौन सी कविता लिखी है। पुत्र वियोग, गाँव घर, अधिनायक, जन जन का चेहरा। तो सबको पता है रघुवीर साहब जी की कविता है अधिनायक। अधिनायक पाठ लेकर लिखे हैं। और यह भी बात रखना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिखा गया है, और इनकी मृत्यु कार दुर्घटना के कारण हुआ था। मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसलिए सबको ध्यान रखना है, ठीक ना। और गांव घर ज्ञानंद पति जी की है, जन जन का चेहरा किनके द्वारा है? तो गजनानंद मानव मुक्ति बोध के द्वारा। मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जितना हम बात बोल रहे हैं। 11 नंबर, अधिनायक से पाठ कविता में किस तरह से कविता है? सबको पता है अधिनायक प्रकार के व्यंग आदमी है, पता है कि नहीं? अधिनायक एक प्रकार का व्यंग आदमी, यानी कि व्यंग प्रधान नामक कविता। इसका आंसर यही होगा, बी नंबर। फाइनली रघुवीर साहब के किस काल की कवि हैं? 12 नंबर क्वेश्चन के रघुवीर साहब ने कौन सी काल? सबको काल माना तो भूतकाल भविष्यकाल होता है, 3 काल होते हैं। कालों की संख्या कितने होते हैं? 3। मतलब कौन सी काल की कवि कहलाते हैं? तो फाइनली हमारा इसका आंसर होगा, सब लोग सोच लिए कि आधुनिक काल के, यानी कि ऑप्शन नंबर यह हुआ आधुनिक काल के। चलेगा, सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। लाइक नहीं कर रहे दोस्तों, लाइक भी कर देना है, ठीक है, लाइक कर देना है वीडियो को। लगाइएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर साहब का जन्म, रघुवीर साहब जन्म इनका कहाँ हुआ था? इनका जन्म 18 में, 19 में, 23 में। अरे भैया समझ सकते हैं कितना बार पूछ दिया है, तो इसलिए देखना कि रघुवीर साहब जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में? बताइएगा। रघुवीर साहब जी का जन्म फाइनली हमारा डी नंबर आंसर होगा लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। क्या है? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। रघुवीर साहब जी की ने, रघुवीर साहब ने एमए किस विद्यालय से किए? सब लोग परीक्षा देते हैं, जैसे मैट्रिक के कहाँ से परीक्षा दिए, कौन से विश्वविद्यालय से, इंटर के कहाँ से दिए, ठीक ना। मतलब कि कह रहा है कि एमए दोस्तों ये कौन से विश्वविद्यालय से? तो ये लखनऊ के विश्वविद्यालय, लखनऊ में, मतलब लखनऊ के एक विश्वविद्यालय था उसी में ये एमए किए थे। मतलब इसका फाइनली बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेगा, लगाना है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है कि अधिनायक कौन था? अधिनायक एक प्रकार का सत्ताधारी वर्ग था, इसका सी नंबर होगा आंसर। क्या है? याद रखना, एक प्रकार का सत्ताधारी, यानी कि राम राम सत्य है, यानी कि सत्ताधारी वर्ग का याद रखें। प्रस्तुत कविता अधिनायक में रचना किसका प्रतिनिधि था? किसका प्रतिनिधि था? तो ये याद रखना है, आम आदमी की तरह। जैसे कि आम आदमी कैसा रहता है? जैसे कि एक जैसा पहना दो वैसे पहना रहता है, जैसा खिया दो वैसे जो चीज़ खिया दो, जैसा बोल दो वैसे बोल दो, यानी कोई जिसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इसी तरह से कहा है कि रचना एक प्रकार की आम आदमी की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। रचना कौन था? रचना दोस्तों यह था घर का नौकर।
हर्चना जो तो जानते हो, हर्चना जो जानते कि घर का नौकर था, यह फटा सुतना कपड़ा पहन लेता है, हाफ पैंट ऐसे नहीं पहन रहता है, मतलब कपड़ा फटा फूटा पहन रहता था। मतलब इनके मालिक कौन, रघुवीर साहब जी के घर का नौकर था कौन, हर्चना। चलिए घर का नौकर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। लगाना है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर है कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। अज्ञेय के द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कवि के रूप में कौन सामने आए थे। इसका फाइनली आंसर लगाए तो क्या अशोक जेपी मुक्ति बोल रघुवीर साहब ज्ञानेंद्रपति जी। इसका फाइनल रघुवीर साहब जी, राघुवीर साहब जी। सब लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना है, क्या है, लाइक कर देना है। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन सी शामिल है, दूसरा सप्तक में 7 कवियों के कौन शामिल है, तो पता है रघुवीर साहब जी। रघुवीर साहब जी। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कविता लिखी गई, तो जयशंकर प्रसाद जी की लिखा हुआ कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की तुमुन कोलाहल कलह, तुमुन कोलाहल कलह, या जयशंकर प्रसाद जी की लिखा हुआ है। मुक्तिबोध क्या है, मतलब मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन मानव मुक्तिबोध, मतलब इसे भी याद रखना है। अधिनायक, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कि साफा लोग। अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है। अधिनायक एक प्रकार की व्यंग कविता है, और शीर्षक कविता किस पर व्यंग है, तो समकालीन राजनीतिक पर, याद रखना है समकालीन राजनीतिक पर, मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा। सब लोग को इसी तरह से ध्यान रखना है, 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि रघुवीर साहब किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे। इसका फाइनली आंसर लगाई तो रघुवीर साहब ने किस सप्तक में कवि के रूप में शामिल हुए थे, मतलब जो रघुवीर साहब ने दूसरा सप्तक में शामिल हुए थे। इसका फाइनली क्या होगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कि लेखक को कारण शीर्षक निबंध का लेखक रचना है, तो ये दोस्तों लेखक निबंध ऑप्शन नंबर रघुवीर साहब जी, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर रघुवीर साहब जी। चलेगा फाइनली 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि रघुवीर साहब राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर्चना क्या पहने हुए थे। जब राष्ट्रीय त्योहार हो रहा था, हर्चना एक फटा सूतना, या बार बार बातों को हम बोलते वहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो हर्चना क्या हो गया, फाइनली हमारा बात सही हो गया, यानी कि फटा सूतना पहनता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर साहब की है, कौन सी रचना है रघुवीर साहब की है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये है काठ का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, वे लोग भूल गए, ध्रुव व श्रवणी। तो याद रखना है सबसे फेमस क्वेश्चन, वे लोग भूल गए, मतलब मेरे दोस्त लोग हैं दोस्तों, ये भूल गए हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। रघुवीर साहब ने नई दिल्ली में से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संपादकता थे, तो नव भारत टाइम्स, याद रखना है नव भारत टाइम्स था, यही था। और लगाना है 23-26 नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर साहब की किस समाचार संपादक प्रधान संपादन थे। रघुवीर साहब ने किस समाचार साहित्य की प्रधान संपादन थे, तो याद रखना दिनमान, दिनों का दिन, महादिन मतलब दिनमान, ऑप्शन होगा। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश एक प्रकार का निबंध है, पता होगा, ऑप्शन ए होगा। आत्महत्या का विरोध क्या है, तो आत्महत्या का विरोध एक प्रकार की कविता है, सबको पता है दोस्तों। आत्महत्या का विरोध किनके द्वारा लिखा है, तो रघुवीर साहब जी के द्वारा लिखा है, यह एक प्रकार के निबंध है, क्या है, तो निबंध है। और लेके आ गया हूँ जो जन्म मृत्यु के बारे में कि रघुवीर साहब जी का जन्म कब हुआ था। 29 के आंसर लगाना है कि रघुवीर साहब जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है फाइनली इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1929 में, 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था, इसका नहीं होगा। रघुवीर साहब की पिताजी का क्या नाम था, तो रघुवीर साहब जी के पिता का नाम था हरदेव साहब, यानी कि हरदेव साहब, ऑप्शन बी होगा। रघुवीर साहब जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो लखनऊ में, क्या है, लखनऊ, जो को वहाँ पर बताया तो जो बीए किए थे जो कि लखनऊ के विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि जन्म स्थान कहाँ था, यानी कि ऑप्शन में बी होगा, लखनऊ में। जैसे जहाँ पर ही अपना जन्म होता है वहीं आपको जैसे कि पढ़ाई उसी गाँव एरिया में करते हो ना हो।
कौन सी कृति रघुवीर साहब जी की है। सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है कि कौन सी कृति रघुवीर साहब जी की है। तो यह होगा सीढ़ियों पर धूप। राइट आंसर डी हो सीढ़ियों पर धूप। अधिनायक के रचयिता कौन है। तो अधिनायक हैं यह रघुवीर साहब जी का। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर। हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो सीढ़ियों पर धूप उसने मुझे भूल यानी कि वे लोग भूल गए। यह सभी बात लिखा गया है रघुवीर साहब जी के चैप्टर मतलब कृतियाँ सब इनका ही है। और लगाना है 35 नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर साहब जी के किस प्रधान संपादन थे। रघुवीर साहब ने किस प्रधान के संपादन थे। दीनमान। ऑप्शन नंबर बी होगा दीनमान। 36 नंबर रघुवीर साहब जी कृति के रचनाकार है। कौन सी कृतियाँ हैं तो सबको पता है दोस्तों। कुछ पता कुछ चिट्ठियाँ। रात में ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। और लास्ट क्वेश्चन आ गया 37 नंबर के रघुवीर साहब जी की किस सदी के रचनाकार हैं। रघुवीर साहब जी ने कौन से सदी का रचनाकार है। तो 20वीं सदी में 20वीं सदी में इसका ऑप्शन क्या होगा बी नंबर फाइनली हो जाएगा। फाइनली करेक्ट आंसर बी होगा। चलेगा। और कहीं तो पूरा चैप्टर खत्म कर दो हो मतलब एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करना है ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी तरह से मतलब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।